रेप की तरह जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, और आपके तो बड़े बगल में ही ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, मैं क्या मानसिकता ब्लेम कर रहे हैं आप? मैं ब्लेम आपको नहीं, आप गलत कोर्ट में बोल जा रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि BHU जैसे जगह पे ये छोटे कपड़े नहीं पहने, JNU में पहने। JNU भी ओपन कैंपस है, वहाँ भी बाहर वाले आते हैं। पढ़े लिखे डिग्रीधारी को पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हर उस व्यक्ति को मानता हूँ जिसके अंदर नैतिकता हो। कई घटनाएं ऐसी होती हैं तो लोग लड़कियों पे को भी ब्लेम करते हैं कि रात में लड़की क्यों निकली, तो इसे आप लोग किस तरह देखते हैं? सर ब्लेम तो कर देते हैं लड़की को ही, ये लोग कि छोटे कपड़े पहनी है, क्लोथ्स रिवीलिंग पहनी है। पर सर सोच में है ना खराबी, तो चाहे वो लड़का का हो या सोसाइटी का हो, तो सोच सुधारना होगा सबसे पहले। उसका सच्चाई है कि जैसे इनसे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, इनसे अपनी है, अपनी लड़की है। अपनी है मतलब अपनी बहन समान है, क्लास की है। अरे अपनी लड़की है तो क्या, अपने डिपार्टमेंट की मतलब मैं कौन सा गलत है? हाँ नहीं, हाँ तो ये सर मेरा कहना ये है कि इन्होंने जैसे कहा कि छोटे कपड़ों से ऐतराज हो जाता है समाज को रात में चलने से, लेकिन आप देखिए कि एक पुरुष मानसिकता क्या है। मैं हाफ पैंट पे बाहर नहीं जा सकता हूँ, मुझे खराब लगता है। ये लड़कों के अंदर आपको खराब लगता है? नहीं, सभी लड़कों को, लगभग लोगों को। गलत बयान है आपका। गलत क्या बयान दे रहे हैं? मतलब इनको खराब लगना चाहिए। हाँ, ये अगर क्या कहते हैं उसमें जाती हैं तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी नहीं, लड़कियों को भी ये किस तरह का ये चाहिए। आपका कौन सा अच्छा ईयर है, किस ईयर के? हम मास्टर्स अंतिम ईयर में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी छोटे कपड़े पहन के या फिर ये आपके सहपाठी हैं, किस तरह का बयान दे रहे हैं? सर मैं आई डोंट अग्री विथ हिम। गर्मी का दिन है, कह रहे हैं कि लड़कियों को शॉर्ट्स पहन के नहीं निकलना चाहिए। गर्मी का दिन है, हाफ पैंट पहन के लड़का निकल सकता है, तो लड़की भी तो निकल सकती है ना। सहपाठी हो कैसी बात कर रहे हैं? अब मैं क्या करूं? आई एम नो वन टू। आप तो थ्रिलर की तरह बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा सर। मुझे ये क्या बयान दे रहे हैं आप? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है ये आपके मित्र हैं। समाज में इस तरह जैसा कि अभी बहन ने बोला कि सबसे जो शुरुआत का कॉज है वो है लड़कों की सोच, उसको बदलने की आवश्यकता है। तो उसका उदाहरण एक हमारे बगल में ही हमारे प्रिय क्या बात लाई, क्या लाइन कि इनकी सोच बदलने की आवश्यकता आपके है। सामने उन्हें बदली है। आप किसी को इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकते। पूरी बात जितना मैं नारीवाद को पढ़ा हूँ, हो सकता है कि आप उससे अधिक पढ़ लिए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे अंदर भी महिलाओं के प्रति इतनी सबलता है। जब मैं भाषण दे रहा था कहीं, तो किसी लड़की ने कहा कि भाई आप क्या भाषण दे रहे, नारी तो कमजोर होती है। मैंने वहां पे कहा सेकंड सेक्स आपने पढ़ा है सीमान बबुआ का, कि महिलाएं इतनी मजबूत होती है कि पुरुष पैदा करता है। मेरे अंदर इतना नारीवाद को लेकर सम्मान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शाम के समय या किसी भी समय छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितने बजे के बाद नहीं निकल? कितने बजे के बाद नहीं? शाम के समय 6-7 बजे के बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप खतरों से खाली है, क्योंकि समाज की मानसिकता नहीं। लड़कियां मैं तो कल ही निकली थी हाफ पैंट टी शर्ट में। गलत चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही चीज है, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं हुआ, मुझे तो किसी ने नहीं छेड़ा। नहीं है ये, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि समाज में अभी भी पढ़े लिखे लोगों हमारे अंदर है सेंस, लेकिन जो अनपढ़ है, जो शराब पी के बौक रहा है, हम उसको बाहर कर दिया। जाहिल कौन अनपढ़ है? बीएचयू में कौन अनपढ़ है? बीएचयू में बाहरी लोगों का टाइम है। जाहिल लोग शराबी है, वो हमारी लड़कियों के साथ गलत कर सकते हैं। मुझे उनसे खतरा, इनसे नहीं है। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं गलत नहीं करूंगा, इन पे नहीं है। ये प्यारे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं करेंगे। जो बीएचयू में निषेध लोग, गैर जरूरतमंद लोग जो यहाँ आप अपने बयान आप अपने नहीं आप अपने बयान को बदल रहे हैं। आप शुरू में ये कहते कि लड़कियों को शॉर्ट्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ये आपका बयान था। अब आप तोड़ मोड़ करके संबित पात्रा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत नहीं सर। ये मैं ये कहा था, मैंने इस संदर्भ में मैंने इस संदर्भ में कहा था सर कि बाहर निकलना अच्छी बात है, लेकिन बीएचयू का जैसा माहौल है, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका यहाँ एडमिशन नहीं है, वो लड़कियों को छेड़ दें, कुछ बोल दें, तो उनको तो दिक्कत हो जाएगा ना। मेरा ये कहना है। आपका मानना है कि बीएचयू को जेएनयू जैसा हो जाना चाहिए? बिल्कुल। काशी विश्वनाथ मंदिर सबके लिए सार्वजनिक धर्म स्थल है, आप किसको रोक देंगे? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल कैसे रोकेंगे? रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई शराबी गुंडई कर रहा है यहाँ पे, तो उस पर कमांड करना जरूरी है ना। अब रात के समय मंदिर तो खुला ही नहीं रहता। आप किस मंदिर की बात कर? रात के समय कहाँ मंदिर खुला रहता है? कौन जाता है पूजा करने रात के समय? ये जो बोल रहे हैं कि हमें सारे रात के समय सारे गेट बंद रहते हैं, सिर्फ मेन मुख्य द्वार ही खुला रहता है। उसी से तो लोग आ जाते हैं। वही तो दिक्कत का बात है कि वहाँ भी लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जब से वो IIT वाला रेप केस हुआ था, उसके बाद से प्रोक्टोरियल बोर्ड ने एक नियम लगाया है कि 10 बजे के बाद से कोई भी बाहरी गाड़ी यदि आती है तो उसको अपनी पासबुक पूरी जानकारी दी है। सर गाड़ी और जैसा कि पैदल आ सकता है। बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं आप किसी को?
कोई भी अंदर आता है यूनिवर्सिटी में 10 बजे के बाद तो उसको आईडी कार्ड दिखाना होता है, ऐसी गाइडलाइन थी आईआईटी रेप केस के बाद। तो जैसा कि भाई ने कहा कि कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसा तो नहीं है। और जैसा कि कहा जाता है कि आधा ज्ञान पूरे कुछ भी ज्ञान से ज़्यादा खतरनाक है। नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं, ये किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप कैसे बोल दिया आधा ज्ञान? मुझे पूरा ज्ञान है इस बात पे। आप बताइए भाई साहब, आप तथ्य थूकिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। पूरी महिलाओं के लिए बोल दिया कि आपने पूरी महिलाओं के लिए बोल दिया कि उन्हें नहीं पहनना चाहिए। इन्होंने कुछ बोल दिया तो आप तथ्य थूकिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तथ्य थूक दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कैसे बोल सकते हैं कि BHU जैसे जगह पे ये छोटे कपड़े नहीं पहने, JNU में पहने। JNU भी ओपन कैंपस है, वहाँ भी बाहर वाले आते हैं। तो बाहरी लोग इस तरह का तांडव करने नहीं आते हैं, वहाँ निषेध है लोगों का प्रवेश। और इस तरह इनका देखिए, इनका ये इस तरह भाई साहब बोले ना, इनकी बातों से मैं थोड़ा असहमत हूँ। और असहमत इसलिए हूँ क्योंकि BHU कैंपस में रात में आप पैदल आ सकते हैं, चाहे आप किस। देखिए, इनका मानना ये है कि छोटे कपड़े पहनने से लड़के सीड्यूस होते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, इनका मानना ये कहीं आपका दूर चले गए हैं, तो मुझे लगता है इनका मानना आप कितना इन बात से कितना सहमत? छोटे कपड़े पहन के तो मैं अपने पापा के साथ भी बैठ के खाना खा। अपने पापा के साथ भी बैठते हैं क्या? नहीं मैंने जो दिया है। हाँ, क्या बोले? नहीं, छोटे कपड़े पहन के अपने पापा के साथ खाना खाते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? बाप बेटे का रिश्ता है, मेरी बहन है, मैं रह सकता हूँ। लेकिन जो शराबी लोग हैं, जो गुंडई, शुरुआत वाला बयान पे आप टिके नहीं है। आपने कहा था लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए रात में, ये बयान था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं। आपने यही बोला था। आप नहीं समझे, या तो आप समझे नहीं, या तो मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ 11 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं। सर आप ये नहीं समझे। सर आप ये नहीं समझे। BHU जैसे, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। BHU जैसे कैंपस में सर महिलाओं को छोटे कपड़ों में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार व्यवस्था नहीं बना पाई है आज भी। आज देखिए IIT जैसे संस्थान में जिस तरह का रेप हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि मेरी व्यवस्था नहीं बनाया, इतने तो कानून है, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है हमारे भारत की। कमी सोच में है, कमी सोच में है। ये आप अग्री करें नहीं करें, आपकी जिस दिन बेटी होगी, ये देखो आप कितना, उसको 3 लेयर कपड़े पहना के 45 डिग्री गर्मी में भेज दीजिएगा बाहर, एक छाता भी दे दीजिएगा, ठीक? भी पहना दीजिएगा। हाँ, जो पहनाना होगा, कम से कम 3 ये हमारी बहन का दर्द निकल रहा है, बहन की वेदना है, होना चाहिए। समाज की बहन की वेदना है ये। आप ही समाज बनाते हैं, आप ही और हमारे जैसे लोग समाज बनाते हैं। आप हाफ पैंट गंजी पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मैं घूमूंगी तो आपको दिक्कत है। सर स्वतंत्रता के नाम पे ये समाज और सभ्यता को नहीं स्वीकार करेगा। आप स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता, ये समाज स्वीकार करने लगा। मेरे पापा आपके इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, आपके इतना उनके पास डिग्री भी नहीं है। मैं उनके साथ हाफ पैंट स्पैगेटी पे बैठ के खाती हूँ। मेरे साथ हाफ पैंट पहन के रहती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? गलत क्या है? लेकिन मेरी सोच उस तरह की नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन इस कैंपस में जो जाहिल लोग घूमते हैं, उनकी सोच नहीं होगी सही। इन लोगों में ही नैतिकता कम होती है, आप ये बोलना चाहते हैं? पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी क्या पढ़े लिखे नहीं थे? विजय माल्या पढ़ा हुआ नहीं था, उन्होंने सबसे बड़ी चोरी घोटाला किया है। इसका मतलब ये भी इनके पापा अगर कम पढ़े लिखे हैं तो जाहिल लोग हैं वो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग नहीं, ये चीज़ नहीं है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोग जाहिल होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में नैतिकता का ज़्यादा संचार होता है। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। जैसे हमारे प्रथमेश जी ने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ 36% लोगों ने चुना है। तो अगर 36% लोगों से चुनकर नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप देखेंगे ना कि गलत ज़्यादा कम सही कौन है, ज़्यादा कम गलत कौन है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जाहिल लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा खराब होते हैं। मैं उसी बेसिस पे कह रहा हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को कोट करके कह रहा हूँ। हमारे अंदर सेंस ज़्यादा होगा। हमारी लड़की है, हमारी बहन है, हमको इनको लेके भावनाएं ज़्यादा अच्छी हो सकती है। एक जो कि असभ्य व्यक्ति है, अनपढ़ है, उनके सिवा। इनके बहन को किस तरह देखें? जैसे कि इन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे जाहिल लोग आते हैं, नशे में भी लोग आते हैं बाहर से, तो ये तो वही बात हो गई कि किसी का गला काट दिया जाए तो ये बोला जाएगा कि गलती तुम्हारी थी, तुम गला लेके बाहर निकले ही क्यों।
यदि हमारे समाज में या BHU में जैसे इनके हिसाब से कोई कमी है तो हम सब युवा हैं, युवा ही राष्ट्र शक्ति है, तो हमें खुद ऐसे कदम उठाने चाहिए, हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि उनकी विचारधारा बदले, ना कि हमें किसी की आज़ादी को रोकना चाहिए कि तुम छोटे कपड़े पहन के बाहर ना जाओ। सर व्यवस्था जब तक चाक चौबंद नहीं हो ना, हमारे यहाँ की सरकारें आज़ादी के बाद से ही फैली हुई है। आज हमको इलाज कराने की ज़रूरत रहती है, BHU संस्थान को छोड़ दीजिए, यहाँ इलाज अच्छा होता है। बाकी हम बिहार से हैं, हमको इलाज करवाने की ज़रूरत होती है तो मैं सरकारी में जाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर भेज देंगे। नहीं, टर्म टॉपिक को मत बदलिए। टॉपिक वही है कि यहाँ भी सुरक्षा का मामला है। हमारे यहाँ की सरकार जाहिल गवार में भी इनका मुद्दा था जी, ये गांव के उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो मेरे बड़े पापा भी किसान थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या मैं कहूँ उनको। मेरे गांव में आप जाइए, वहाँ पे जो महिलाओं का इज्जत होता है, एक जो छोटा गरीब, वो जितनी महिलाओं को गाँव से आती हैं आप? सर मैं भी मानती हूँ कि गांव में इतना सेफ्टी इश्यूज नहीं है, मैं खुद गांव से हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोग कम होते हैं वहाँ। वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा नहीं। फिर मार्केट में भी मैं जाती हूँ, सेफ फील करती हूँ, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता उन्हें। गाँव में खराब लोग रहते हैं, ये नहीं कि मैंने अनपढ़ लोगों की बात कहा। तो आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अंदर तो आ गए हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं पता है। नहीं सर, शहर में सर ऐसा है कि ट्रेन से आप उतरो, आप स्टेशन पे पैर रख रहे हो और आप अनसेफ फील करने लगोगे, कोई आपको कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी छू सकता है। सर शहर में है दिक्कत, सोचिए गांव में दिक्कत। गांव में सर है, गांव में सर मोरालिटी अभी भी जिंदा है। सर मेरे लिए पढ़े लिखे की परिभाषा है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्व आपको पता है एक शायरी नरः पंडित उच्यते। मैं पढ़े लिखे डिग्रीधारी को पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हर उस व्यक्ति को मानता हूँ जिसके अंदर नैतिकता हो। और आप ये बोलते हैं किसके अंदर नैतिकता हो? हाँ वही तो कह रहा हूँ, नैतिकता किसके अंदर होती है? सिर्फ पढ़े लिखे टारगेट करिए ना। हाँ नैतिकता, मैं नैतिक विचार वाला, और एक शराबी कभी नैतिक नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना नहीं, बहुत सारे लोग। अच्छा इनके शो के बीच में एक कोटेशन सुना दो कि एक बड़ा अच्छा लाइन था जो मेरे जानने वाले ने लिखा था कि तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ मैंने तुम्हें चाहा है गाँव की इज्जत की तरह। ये लाइन भी होती थी, ऐसी भी लाइनें होती थी, और आप गाँव के लोगों को इस तरह गाँव के लोगों को अभी आप स्वीकार ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने गांव के लोगों को कभी, मैं खुद गांव से आता हूं, मैं ऐसी जगह से आता हूं जिसे समझ जिंदगी के तराजू की डंडी नहीं आती है, उसे कुछ नहीं आता है, जिसे हिंदी नहीं आती। हम 3 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट में सबकी बाइट लेकर के शो को समाप्त कर देंगे। जिस मुद्दे पर हम आए थे उस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। उससे रेप की तरह जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, और आपके तो बड़े बगल में ही ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें ब्लेम कर रहे हैं। मैं ब्लेम आपको नहीं, आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आप क्या मानसिकता क्या बोले, आप मानसिकता क्या बोले? आप तो अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल किया, ये अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल। आप मानसिकता क्या बोले, आपको क्या लगा? जैसे आप कुछ नहीं कह सकते, तो आप बताइए कि जैसे कपड़ों से पहचान लेना, नेता भी ऐसा बयान देते हैं, आप तो खुद समझती होंगी, बड़े बड़े नेता, भाजपा के नेता ऐसा बयान देते हैं कि उसको रात में उसको निकलना ही नहीं चाहिए था, उसको इतने छोटे कपड़े पहनने नहीं चाहिए थे क्योंकि वो सिड्यूस कर रही थी लड़कों को, छोटे कपड़े पहन लड़के सिड्यूस हो जाएंगे, ऐसे बयान भी लोग देते हैं, नेता लोग देखते हैं भारत के। इनके भी क्या ऐसे लोग, नेता लोग भी हैं भारत में। आई नो उसे आप किस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं? किसी आप एक छात्रा हैं, किस तरह आप ट्रीट करते हैं? हाँ ऐसा भी बोलते हैं। खैर ये बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि इस पे काफ़ी उनका पूरा स्टेटमेंट कुछ अलग था। सर वो लोग तो सर अपना पॉलिटिकल मैनोवर के लिए करते हैं, बट हंगामा भी हो चुका है काफ़ी। आई नेवर अग्री विथ ऑल दिस स्टेटमेंट्स। आप एग्री नहीं है, लेकिन आप ट्रीट कैसे करते हैं? Sir, I just dismiss those statements. I don't believe in all those things. I will wear whatever. सुरक्षित हैं आप भारत में? मानती हैं हर लड़कियां सुरक्षित हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। पब्लिक प्लेसेस में I don't think so. आप भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं? आप किस तरह देखते हैं भारत में जिस तरह से 86 रेप हो रहे हैं? सर ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं इस पे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की सरकारों को कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्पीडी ट्रायल जैसे मुद्दों का। आज कानून के साथ ही हमारे साथ हैं, और मैं खुद अधिवक्ता का पुत्र हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वकील के ही बेटे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि रेप जैसे, शुरू से मुझे संदेह हो रहा है। हाँ जी सर, सॉरी सर, और अच्छा बात है ना एक अधिवक्ता का पुत्र। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, उस पर आप नाराज क्यों हो रहे? फ्रस्ट्रेट हैं क्या? अधिवक्ता का पुत्र होना नाराज की बात? मैं कहाँ कह रहा हूँ सर, मैं रोज 110 वकीलों से मिलता हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो ये रेप की घटनाएं हो रही है, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सीधे फांसी पे लटकाया। कैसे, कोई सुझाव दीजिए। अब सुझाव क्या, कानून के विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि स्पीडी कैसे, क्या कानून के विद्यार्थी हैं? हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? इनका कहना है कि कानून के विद्यार्थी बेहतर स्पीडी ट्रायल आप बेहतर बता पाएंगे। 40 दिन में फांसी पे लटका दीजिए। नहीं, फांसी आप समर्थन करते हैं? नहीं, गांधी जी भी नहीं करते थे फांसी।
ये आप देखते हैं पूरा विश्व आज के समय में फांसी का विरोध कर रहा है। गांधी जी भी करते थे। जब 2013 में निर्भया हत्याकांड हुई थी तो भारत सरकार विवश, तो उस समय ऐसी थी मर्मम स्थिति कि ताकि उसको फांसी की सजा देना पड़ा। लेकिन अभी समूचे जिस तरह से ये बता रहे हैं कि तुरंत फांसी की 40 दिन में फांसी, तो फिर ये संविधान एक और अलग चीज ये बता रहे हैं। तब तो फिर संविधान कुछ है ही नहीं, तब तो संविधान मतलब कोई जांच वाच नहीं हो, 40 दिन में फांसी। नहीं, अगर जांच के बाद 40 दिन नहीं, फांसी। जैसे इस तरह का मामला हुआ ना मेरठ में, निर्दोष फंसा तो क्या होगा? सर इसमें मेरठ निर्दोष फंसा तो क्या होगा? निर्दोष को फांसी मिल जाए, बताइए, क्या ये ये फिर कानून से सही गिर है? गया। हाँ। ये बात अलग रेडिकल बात है, आपकी बातें रेडिकल है। ये अलग ट्रैक पे बात करेंगे। आपके मित्र ऐसा कह रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं रहता हूँ, यही मुझे रहता है। ऐसा लगता है कि अगर बात प्रूव हो जाए, प्रमाणित हो जाए, जैसे मेरठ में सौरभ कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, अब इस पे क्या जरूरत है? कानून इस पे क्या प्रूव करना चाहेगी? मुस्कान वाला देख लीजिए, मुस्कान वाला कानून, वही सौरभ हत्याकांड, इस पे अगर किसी को 6 साल लग जाए, मुस्कान फांसी- प्रेग्नेंट भी है, अभी पता चला है। हाँ, तो उसको एकदम जब उसका एक पुत्र प्रेग्नेंट बच्चा को हो जाए- फांसी की सजा नहीं दे सकते, अरे, संविधान। हम ये कह रहे हैं कि इसमें कानून में संशोधन और ऐसा नियम बने कि जब उसका बच्चा कम से कम 2-3 साल का हो जाए। 5 साल का है। हाँ, 5 साल है ना, लेकिन 2-3 साल के बाद बच्चा इतना सही हो जाता है। बैठ पे बातें नहीं कर रहे हैं। दंड के आप 5 नियम होते हैं। बात करने दीजिए सर। दंड के 5 नियम होते हैं, निवारक होते हैं, प्रतिशोधात्मक। ये प्रतिशोधात्मक की बात कर रहे हैं कि सीधा क्या खाना वाना क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? डाइट में क्या है? मैं शुद्ध शाकाहारी राजपूत परिवार से अब हूँ। फिर गलत ले रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि आप मांसाहारी, मैं कह रहा हूँ खाने में क्या खा के आते हैं। बहुत एनर्जी है आपके पास। अरे एनर्जी। मैं भी, मुझे भी बता देंगे कि मुझे भी इतना बोलना रहता है रोज, तो मैं भी वही अच्छा, खाऊंगा। अच्छा। तो मैं बताया खाना नहीं। ही नहीं खाता हूँ क्योंकि मैस में खराब खाना मिलता है। मैं एक ही टाइम बहुत खाना खाता दुखी हूँ। हैं, इनका दुख अब समझ सकते हैं हम लोग। समझिए, भूखे पेट तो भजन भी नहीं हो पाता। और भूखे पेट आपके शो में इतना बोले हैं, अब आपकी वाकई में जिम्मेदारी है, जो एक बोले हैं वो टाइम काबिल तारीफ है, लेकिन जो बोले हैं वो सही नहीं है। एक बार लास्ट लाइन इनसे पूछ लेते हैं। जी, तो हमारे हिसाब से ऐसे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे कानून में आज बाबा साहब का जयंती है और उन्हीं के संविधान को आप यदि ऐसे 40 दिन में लता रहे हैं तो फिर ये कहीं से अच्छा नहीं है इस देश का युवा के लिए। 40 दिन में आपके मूत्र कर रहे हैं कि कभी भी फांसी तो ऐसे 40 दिन में ऐसे ये जो हार्श जजमेंट्स हैं ये कभी भी नहीं देने चाहिए। हर किसी को अधिकार है। एक जजमेंट था मेहुल भटनागर वर्सेस राजस्थान ऑफ इंडिया केस, उसमें उनके ऊपर झूठा आरोप लगा था, वो दोषी सिद्ध भी हो गए थे, पर बाद में काफ़ी महीनों बाद वो निर्दोष पाए गए। तो यदि कोई दोषी पाया जाता है और बाद में ऐसा सामने आता है कि वो निर्दोष है, मान लीजिए 40 दिन बाद वो फांसी पे चढ़ गए हैं और यूएस में और अफ्रीका में ऐसे केस थे। अफ्रीका में मैंने ऐसे केस देखे जी, और मान लीजिए 40 दिन में वो दोषी साबित हो गए, फांसी पे चढ़ गए, 60 दिन बाद पता चलता है कि वो निर्दोष थे, तो क्या आगे की प्रक्रिया होगी हमारे भाई के हिसाब ये से? सभी भाई थे। बोलना चाहूँगा अंतिम बात ये बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अर्धनारेश्वर का कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसका मतलब हर पुरुष को भी अपने अंदर एक नारी की सोच से सोचना चाहिए कि उस बेचारी क्या सोचती होगी, उसे कैसा लगता होगा। अगर हम ये करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो आधी चीज़ तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। जय हिंद। मैं भी कहना चाहूँगा, अंतिम बात मेरा, तो ये नहीं कहेंगे तो समझ नहीं रहे। सर मेरा बात बस इतना ही है कि आज के से महिलाओं की बात तो होती ही है, होनी ही चाहिए, लेकिन सौरभ जैसे पुरुषों की भी बात होनी चाहिए। आज इस देश में पुरुषों की क्या दशा है? पुरुष आयोग की मांग हो जाए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कि मेरी होने वाली पत्नी मेरे ऊपर कहीं ऐसा केस उसका ये कैसा बयान है? नहीं, ऐसा लगता है आजकल के ऐसा क्यों आजकल की लड़कियों पे मतलब क्या बयान सर? आजकल के लड़कियों की भी सर, आजकल के लड़कियों की भी सोच, कुछ लड़कियों की भी सोच खराब है, कुछ लड़कों की भी सोच खराब है। आपका ये स्टेटमेंट था कि मेरी होने वाली जो पत्नी है, मुझे डर लगता है कि मेरे ऊपर रेप का आरोप लगा देगी। ये सर, हो सकता है कि उसको संपत्ति लेना हो तो कल हमको सौरभ जैसा हत्याकांड करा दे, क्योंकि आयोग तो नहीं है मेरे पास। औरतों को लालची बता रहे कि औरतें लालची होती हैं। एक केस से आप सभी औरतों को जज कर लिए? बताइए, आपके मित्र हैं, एक केस से सबको जज। I don't agree with him. I really don't. आप ऐसे जानिए, जानते अभी तो मित्र थे आप। He is my classmate, but I don't agree with him. His अच्छा statements. सर, मेरा ये कहना था, आप सर आपके दोस्त आपसे दूर भाग रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना था सर, महिलाओं की हक की बात होनी चाहिए। महिलाएं इस देश के स्तंभ को गढ़ने वाली होती है। मुझे महिलाओं से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है, पत्नी होने वाली है, मुझे डर लगता है ये हो सर, आप बात को भटका रहे हैं ना, आप पूरा अच्छा जा रहा है। सर, मेरा ये कहना है कि पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, पुरुषों के बारे में भी सुना जाना चाहिए, पुरुषों के बारे में भी सुना जाए, पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। सर, लाचार पुरुष भी होते हैं, कुछ महिलाएं भी खराब होती है, कुछ पुरुष भी खराब होते हैं, दोनों का बराबर। समय का थोड़ा अभाव है, हम फिर मिलेंगे सर। 50-50 खराबी दोनों में है, 50-50 अच्छाई दोनों में है।
बस यही कहना है मेरा। और सर एक और बात, अपनी आपकी बातें रख रहे पत्रकारिता थे। से आज बहुत ही गदगद अभिभूत हूँ सर। इस तरह की पत्रकारिता अगर इस देश के कुछ लोग करने लगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा मीडिया का रैंकिंग 1 होगा। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ, पहली बार आपको सामने से सुन रहा हूँ। ऐसे आपकी कई 2-4 वीडियो मैंने देखी, आप बहुत निष्पक्ष तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि इससे आपकी वीडियो एडिटिंग नहीं होगी, जो आपने बोला है बयान वो चलेगा। तो इससे इस प्रशंसा से मैं गदगद तो नहीं होने वाला हूँ। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए BHU के छात्रों के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।